आज का हमारा टॉपिक है लूप स्ट्रक्चर। प्रोग्रामिंग के अंदर हम लूप्स किस तरह से लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, इसका सिंटैक्स क्या होता है, ये सारा आज के लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है। इफ़ वी नीड टू रिपीट वन और मोर स्टेटमेंट्स देन वी यूज लूप्स। अगर आपने कोई स्टेटमेंट बार बार चलानी है तो हमें लूप्स लिखने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if you need to write Pakistan 1,000 times on a screen, then instead of writing printf Pakistan 1,000 times, we use loops. अगर आपको कहा जाए कि पाकिस्तान जो वर्ड है ये स्क्रीन पे 1,000 दफ़ा प्रिंट करवाएं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1,000 दफ़ा ये स्टेटमेंट लिखें प्रिंट करवाने के लिए, प्रिंट एफ पाकिस्तान। तो ये कोई सही काम नहीं है। प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास कोड को रिपीट करने के लिए एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं लूप्स। और सी लैंग्वेज में लूप तीन तरह के हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। लेकिन आपकी बुक में सिर्फ इस चैप्टर में सिर्फ हम एक ही लूप पर फोकस करेंगे और वो है फॉर लूप्स। तो चलिए देखते हैं हम फॉर लूप्स को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। इफ वी क्लोजली ऑब्जर्व द प्रोसेस दैट ह्यूमंस फॉलो फॉर रिपीटिंग अ टास्क, यानी कि अगर हम देखेंगे, अगर हमने कोई काम बार बार करना होता है, लेट्स अज्यूम आवर स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर आस्क्स अस टू टेक 10 राउंड्स ऑफ अ रनिंग ट्रैक। यानी कि आपके जो पीटी हैं स्कूल के, वो आपसे कहते हैं कि ग्राउंड के 10 चक्कर लगाओ। तो आप किस तरह से करते हैं? सबसे पहले आप अपने जहन में जो काउंटर है वो सेट करते हैं कि अभी चक्कर लगाने से पहले आपने काउंट कितना हो गया आपके चक्करों का। तो शुरू में तो आपने कोई चक्कर नहीं लगाया तो काउंटर 0 होगा। फिर आप एक चक्कर लगा देंगे और काउंटर आपका +1 हो जाएगा, यानी कि 1 पे पहुंच गए। और फिर आप तब तक चक्कर लगाते रहेंगे ग्राउंड में जब तक आप 10 चक्कर पूरे नहीं कर लेते, यानी जब तक आपका काउंट 10 के इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है। तब तक आपने चक्कर लगाते रहने हैं। यानी हर दफ़ा चक्कर लगाएंगे काउंटर बढ़ा देंगे। एक और चक्कर लगाया, 2 काउंटर हो गया। क्या अभी 10 चक्कर हुए? नहीं। फिर से चक्कर लगाया, 3 हो गए। क्या अभी तक 10 राउंड हुए? नहीं। फिर एक राउंड लगाएंगे, 4। कंडीशन फॉल्स आएगी। फिर राउंड लगाएंगे, लगाते रहेंगे जब तक हमारी जो कंडीशन है वो पूरी नहीं होती। ठीक है। जब तक हमारा काउंटर 10 तक नहीं पहुंचेगा हम राउंड लगाते रहेंगे। तो इसी तरह से कुछ हम प्रोग्रामिंग के अंदर करते हैं। लूप्स भी कुछ इसी तरह से चलते हैं। तो चलिए देखते हैं जनरल सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप। फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है लिखने के लिए, कोड को चलाने के लिए कैसे लिखा जाता है। सिंटैक्स आपको पता है कि एज इट इज़ ही लिखा जाता है। ठीक है। यहाँ पर फॉर का कीवर्ड ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा। उसके बाद पैरेंथेसिस ही लगानी है आपने। अगर आपने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स या करली ब्रैकेट्स लगा दी तो 100% आपका कोड कभी नहीं चलेगा। ठीक है। पैरेंथेसिस ही लगानी है। उसके बाद सबसे पहले आपको काउंटर स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी कि इनिशियलाइज। शुरू में आपने 0 राउंड लगाए थे तो काउंटर हमारा 0 पे सेट कर देंगे। फिर सेमीकोलन लाजमी लगाना है। उसके बाद कंडीशन, कितने राउंड लगाने हैं, हमने 10 लगाने थे तो हम कंडीशन लगाएंगे काउंटर <10। यानी जब तक हमारा काउंटर 10 से छोटा है, 10 से कम है, तो राउंड लगाते जाएं। और यहाँ पर आएगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट होता है बढ़ाना, डिक्रीमेंट होता है कम करना। यानी कि हर दफ़ा राउंड लगाएंगे तो हमारा जो काउंटर है उसको हम इंक्रीमेंट कर दें, यानी कि 1 बढ़ा देंगे। और उसके बाद करली ब्रेसिस के अंदर हम वो कोड लिखते हैं जो हमने बार बार चलाना है। जैसे स्क्रीन पर पाकिस्तान प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे प्रिंट एफ की पाकिस्तान की स्टेटमेंट लिख देंगे। अभी हम ये वाली जो एग्जांपल है इसके अगले लेक्चर में हम देखेंगे अच्छे तरीके से। फिलहाल इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। 9th क्लास में अगर आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा हो तो उसमें फ्लो चार्ट्स है। ये है हमारे पास फ्लो चार्ट फॉर लूप का। लूप किस तरह से लगाया जाता है? फ्लो चार्ट में सबसे पहले स्टार्ट तो लगेगा ही टर्मिनल और आखिर में स्टॉप का टर्मिनल लगेगा। चलिए फर्स्ट स्टेप स्टार्टिंग के बाद होगा इनिशियलाइजेशन। ठीक है। सिंटैक्स में आपने देखा था सबसे पहले इनिशियलाइज करेंगे, यानी काउंटर हमारा 0 पे है अभी। उसी के बाद हम लिखते हैं कंडीशन। इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन। कंडीशन हमारी क्या थी? 10 राउंड लगाने हैं ग्राउंड के।
तो उसके बाद वो लिखेंगे। कंडीशन चेक करने के बाद हम काम करेंगे जो हमने करना था, कितनी दफ़ा जो भी करना है, एग्जीक्यूट द एसोसिएटेड कोड। यानी कि यहाँ पर हमने 10 राउंड लगाने हैं या 10 दफ़ा पाकिस्तान स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है, ये काम चलेगा। यानी कि कंडीशन के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पहले नहीं होगा, पहले कोड चलेगा, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, और वापस हम उसी जगह पर आ जाएंगे। अब ये चलेगा कैसे? फ़र्ज़ करें आपने पाकिस्तान स्क्रीन पे प्रिंट करवाना था 3 दफ़ा, तो काउंटर हमारा शुरू में 0 रहेगा। हम चेक करेंगे क्या हमारा काउंटर i <3 है। ठीक है, तो क्या i 3 से छोटा है? अभी शुरू में i 0 होता है, तो जाहिर सी बात है 0 3 से छोटा होता है। तो क्या करो, पाकिस्तान स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिया। उसके बाद आई में +1 कर दो, यानी कि आई 0 से 1 हो जाएगा। दोबारा से कंडीशन चेक होगी, क्या 1 3 से छोटा होता है? हाँ जी, पाकिस्तान स्क्रीन पे प्रिंट करवा दो, आई बढ़ा दो, फिर चेक करो तो आई अब 2 हो गया। तो क्या 2 3 से छोटा होता है? यस, एक दफ़ा और प्रिंट करवा दो पाकिस्तान, आई में एक और बढ़ा दो, अब आई हो गया 3। तो क्या 3 <3 होता है? नहीं, तो फॉल्स आएगा, तो हमारा प्रोग्राम उधर ही स्टॉप हो जाएगा। इसको अच्छे तरीके से देखेंगे अगले लेक्चर में। ये कोड मैं उसमें बताऊंगा किस तरह से चल रहा है। इनिशियलाइजेशन क्या होता है? फर्स्ट पार्ट होता है हमारे लूप का, जहाँ पर हम अपना काउंटर स्टार्ट करते हैं 0 से। उसके बाद कंडीशन लगती है, यानी कितनी दफ़ा हमने लूप चलाना है, कितनी इटरेशंस करनी है। उसके बाद आपका कोड चलेगा जो भी आपने इन 2 ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा, और लास्ट में हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। ठीक है, अभी तक आपने सिर्फ लूप्स की टाइप्स देखी हैं, फॉर लूप का जनरल स्ट्रक्चर देखा है और इसका फ्लो चार्ट है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।